सामने 11 फरवरी 2026 की एक आध्यात्मिक शिक्षा है जिसे मुरली कहा गया है। स्रोत है बाप दादा मधुबन। अब देखिए, अक्सर ऐसी शिक्षाएं काफी कह सकते हैं गंभीर होती हैं, लेकिन इसमें एक बात है जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया। ये पूरी शिक्षा एक एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव के आसपास घूमती है जिसे कहा गया है एक बहुत सस्ता सौदा। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये सौदा आखिर है क्या, इसकी शर्तें क्या हैं, और क्या ये वाकई उतना सस्ता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरू करते हैं इसी विचार से। सस्ता सौदा, ये सुनने में ही किसी मार्केटिंग पिच जैसा लगता है। क्या है ये आखिर? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प तरीका है बात को रखने का। देखिए, सौदा बहुत सीधा है। प्रस्ताव ये है कि इस एक अंतिम जन्म में पवित्रता का जीवन अपनाओ और उसके बदले में आने वाले 21 जन्मों के लिए स्वर्ग या कहिए सतयुग की बादशाही पाओ। मतलब संपूर्ण सुख, शांति, सब कुछ। अच्छा, एक के बदले 21। हाँ, और इसीलिए इसे सस्ता कहा गया है, क्योंकि लागत मतलब आपका पुरुषार्थ सिर्फ एक जन्म का है, और जो मुनाफा है वो तो असीम है, 21 जन्मों का सुख। ये तो अरे किसी भी इन्वेस्टमेंट से बढ़िया रिटर्न हुआ। पर इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है ना। हाँ, अध्यात्म को अक्सर त्याग, तपस्या, इन सब भारी शब्दों से जोड़ा जाता है जो कई लोगों को डरा सकता है। बिल्कुल पर इसे एक स्मार्ट डील या निवेश की तरह पेश करना ये इसे बहुत सुलभ बना देता है। सही बात है। ये डर को हटाकर अवसर पर ध्यान ले आता है, और यहाँ सौदागर स्वयं बाप को बताया गया है, जो एक सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है। तो ये भरोसे का सौदा है। और इस बात पर बहुत जोर है कि ये मौका पूरे 5000 साल के चक्र में बस एक बार मिलता है। सिर्फ अभी? हाँ, सिर्फ इसी समय में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। इसीलिए इसे सबसे अच्छा और सबसे दुर्लभ सौदा माना गया है। ठीक है, तो सौदे की रूपरेखा समझ आ भी। अब इसकी सबसे बड़ी शर्त पर आते हैं, पवित्रता। ये शब्द बार बार आता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये सुनने में बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य तक ही नहीं है। वो एक हिस्सा है, पर वो सब कुछ नहीं है। नहीं। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब है कि ये 3 स्तरों पर होनी चाहिए। मनसा यानी आपके विचारों में। विचार? हाँ, विचारों में कोई नेगेटिविटी, कोई ईर्ष्या या बुराई ना हो। फिर वाचा मतलब आपके शब्द, मुंह से जो निकलता है। जी, शब्दों में कोई कड़वाहट, कोई झूठ या किसी को दुख पहुंचाने वाली बात ना हो। और फिर कर्मणा